चलिए देखते हैं जीन और एलील क्या है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जीन और एलील सेम है या अलग है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं आज क्या है। तो जीन और एलील जो होते हैं बेसिकली कहाँ होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको पढ़ने से पहले आपको इनका जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं अपन सेल के अंदर आपको पता है उसका मेन कंट्रोल जो होता है उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस ऐसी स्ट्रक्चर है जो इसके बॉडी का, सेल की बॉडी का सारा कंट्रोल रखता है। किस फॉर्म में रखता है? वो रखता है डीएनए की फॉर्म में। आपको पता, आपने पढ़ा है। अब डीएनए जो होता है नए सेल के अंदर जब आप देखते हैं, जब सेल रेस्टिंग फेज में है, सेल कौन सी फेज में है? रेस्टिंग फेज में है। मतलब वो सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है। तो उसके अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और उसके अंदर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे आप बोलते हो क्रोमेटिन। क्या बोलते हो इस स्ट्रक्चर को? ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है बेसिकली है क्या? तो ये है दो चीज़ों का बना हुआ है, वो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इसका बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं अपन, जनरली जो नेम दिया गया है इस स्ट्रक्चर को उसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है? मोतियों की माला, ऐसा कुछ दिखता है अपने को। ये है मोतियों की माला, मोतियों की माला। तो मोतियों की माला स्ट्रक्चर है क्या? उसके अंदर है हिस्टोन और डीएनए। तो कैसा होता है वो देखते हैं। तो ये हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कुछ ऑक्टामर स्ट्रक्चर है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर है? ऑक्टामर, मतलब इसके अंदर 4 प्रोटीन्स होते हैं आगे की तरफ, सेम टू सेम 4 प्रोटीन पीछे की तरफ। ये है अष्टक, ये है ऑक्टामर, 8 प्रोटीन इसके अंदर। तो अब यहाँ पे इस ऑक्टामर पर क्या होता है? अपना डीएनए वो आकर ऐसे रैप होता है, 2 सर्कल लगाता है, लगभग 2 सर्कल लगा के ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। और ये तो एक स्ट्रक्चर बनी, यही आगे बढ़ेगा और डीएनए आगे और रैप होता है इसके ऊपर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बन रहा है ये सिंगल यूनिट है। इस सिंगल यूनिट को बोलते हो आप न्यूक्लियोसोम। इसको बोलते हो आप न्यूक्लियोसोम। ओके, ऐसे दूसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, और मिल के न्यूक्लियोसोम पूरी क्या बनाता है? एक क्रोमेटिन नेटवर्क बनाता है। ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो डीएनए और हिस्टोन मिलके बनाते हैं क्रोमेटिन। अब जब सेल रेस्टिंग में फेज है, जब सेल रेस्टिंग फेज में तब तो आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। लेकिन जब सेल के पास सेल डिवीजन का सिग्नल आता है, तो रेस्टिंग सेल के पास जब सेल डिवीजन का सिग्नल आएगा, सिग्नल ऑफ सेल डिवीजन, तब क्या होगा? जो भी इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? क्रोमेटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। कैसे? वो देखते हैं। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस की फॉर्म में है, ऐसा है कुछ, है ना। अभी रेस्टिंग फेज में था, इसी को अपन कॉपी कर लेते एक बार, और यहाँ पर इसको पेस्ट। ये है आपका सेल। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन का सिग्नल आ गया अपने पास अभी सेल डिवीजन का सिग्नल आ चुका है। अभी सेल डिवाइड करने वाली है, तो क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस ब्रेक होगा, और न्यूक्लियस ब्रेक होके इसकी जो प्रोटीन्स होंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन, लिख देता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या करेंगे? जो भी सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन था, उस क्रोमेटिन का क्या कराएगा? कंडेंसेशन कराएगा। क्या करवाएगा? क्रोमेटिन का कंडेंसेशन।
मतलब फोल्डिंग बोल सकते हो उसको आप, कंडेंसेशन और फोल्डिंग। और जो डीएनए या क्रोमेटिन नेटवर्क जो सिंगल सिंगल घूम रहा था ऐसे सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में, वो अब क्या हो जाएगा, उसका पैकिंग होना चालू हो जाएगा। ऐसा ये सब पैक हो जाएगा धीरे धीरे, और कहीं पे लूज होगा, कहीं पे टाइट बाइंड होगा। और आपने जो स्ट्रक्चर इसकी देखी है अभी तक, वो कैसी देखी हुई है, कुछ ऐसी देखी हुई है, ऐसी। ओके, येलो कलर आई थिंक दिख नहीं रहा है थोड़ा सा क्लियर, इसको अपन ब्लू कर देते हैं। आपने कुछ इसको ऐसे दिखे, ये है क्रोमोसोम। क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। मतलब अगर इसके इनिशियल फेज से चले तो सबसे पहले डीएनए था, इसके साथ में हिस्टोन जुड़ा, हिस्टोन अटैच होते ही क्या बन गया, क्रोमेटिन। फिर जब सेल डिवीजन का टाइम आया, सेल डिवीजन का टाइम आया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम में। तो आप बोल सकते हो जब सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन के टाइम में आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखेंगे, क्रोमेटिन नहीं दिखेगा। क्रोमेटिन ओनली विजिबल इन रेस्टिंग फेज ऑफ सेल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे, जो अपन मेन टॉपिक था उसकी। तो मैंने बात की आपके पास ये एक छोटा सा डीएनए है, ओके, और उस डीएनए के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला। ये सेगमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। कोई भी कैरेक्टर काम करेगा, जो भी काम है इसका, फंक्शन बोल सकते हो इसका। ये जो फंक्शन है या इसका जो कैरेक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि ले लेते हैं, ये कोई कलर आपको एक्सप्रेस करके दे रहा है, कलर एक्सप्रेस करके दे रहा है, आई कलर ले सकते हैं। ओके, ये आई कलर एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी इंसान का या ऑर्गेनिज्म का। तो अब ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट एक पर्टिकुलर एक फंक्शन या कैरेक्टर शो कर रहा है, और उसी को बोलते हो आप जीन। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। डीएनए पर अवेलेबल स्मॉलेस्ट पार्ट जो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन करने वाले सेगमेंट को ही अपन बोलते हैं जीन। ओके, तो क्या डेफिनेशन जाएगी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। मैंने अभी तो आपको डीएनए के बारे में बताया था, स्मॉलेस्ट पार्ट है डीएनए का, फिर मैंने क्रोमोसोम क्यों लिखा, तो पता होना चाहिए जो डीएनए है वही तो अपन ने फोल्ड करके क्रोमोसोम बनाया था। ये देखो भले, ये क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से ही तो बना है, इसी से तो बना है ये। ओके, मतलब अगर इसको वापस थोड़ा सा मैं बताऊँ, ये डीएनए है, ये डीएनए वापस एक बार नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये डीएनए फोल्ड होगा और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ओके, तो मैंने बताया था आपके इसके ऊपर कुछ एक जीन है, जैसे कि टुकड़ा है ये वाला, ये टुकड़ा है डीएनए के, जब ये फोल्ड होता है तो मान लो ये टुकड़ा यहाँ आ गया, तो ये और ये एक ही तो बात होगी ना, रीजन तो वही रहेगा ना, पार्ट तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम और डीएनए। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। कंटिन्यू करते हैं आगे डेफिनेशन को। डीएनए विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड, और यही जीन जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग में, ये मान लो मेल, ये फीमेल, इनके जो कैरेक्टर्स होंगे, इन कैरेक्टर्स को अपनी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे,
इसी को बोलते हैं जीन। एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, उसको आप बोलते हो जीन। ये है आपका जीन जो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है और एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, अब एलील की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला जाइए और कलर का जीन लेके आइए। क्या लेके आइए? कलर का जीन। तो आप गए, बाकायदा आप गए और आप लेके आए रेड कलर। और आपको फ्रेंड को बोला, आपका फ्रेंड लेके आया ब्लू कलर। ऐसे ही आपने आपके दूसरे फ्रेंड को बोला, वो मैरून कलर लेके आया, या ये क्या बोल सकते हैं इसको, डार्क रेड। एक और फ्रेंड था आपका, उसको आपने बोला और वो लेके आया ग्रीन कलर। वो क्या लेके आया है? ग्रीन कलर। तो आप लेके आए रेड, आपका फ्रेंड ब्लू, दूसरा फ्रेंड डार्क रेड, एक ग्रीन लेके आया। तो ये जो लेके आ रहे हैं ये क्या है? कलर की अल्टरनेट फॉर्म है। ये क्या है? कलर की अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव फॉर्म का मीन्स क्या हुआ? अगर आपको रेड नहीं मिलता तो आप ब्लू ले आते, दिखता तो। ब्लू की जगह आपको ये नहीं दिखता तो येलो भी ला सकते थे। मतलब जो कलर मिल रहा है ये नहीं तो वो सही, आप क्या ले रहे हो? उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ला रहे हो। तो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है उसी को बोलते हो आप एलील्स। यही है आपके एलील। मतलब क्या डेफिनेशन होगी? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको बोलते हो एलील्स। जैसे कि मेंडल ने बात की थी। मेंडल ने क्या किया था? कैरेक्टर लिया था टॉल का, मतलब सॉरी टॉल नहीं, हाइट का कैरेक्टर लिया हाइट का, मतलब इसका जीन होगा एक। तो कैरेक्टर का क्या होता है? जीन होता है। अब मेंडल ने क्या किया था? दो फॉर्म सेलेक्ट की थी। एक फॉर्म ली थी टॉल और एक फॉर्म ली थी ड्वार्फ। ओके, तो ये क्या है? इसके अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव फॉर्म बोले तो एलील है ये। उसने एक रेड टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, जिसके सिंबल क्या दिए थे उसने? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये उसने सिंबल दिए थे। लेकिन है क्या ये? एलील्स। हाइट क्या है इसका? जीन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है, उसके अंदर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे पीपल है। ज़्यादातर उस मतलब जो लोग हैं वहाँ पे, उनकी आंखें कैसी है? ब्लैक आई है। कैसी आंखें हैं? ब्लैक आई से। लेकिन कुछ ऐसे मतलब और भी इंसान भी मिले जिनकी आई कैसी निकली? ब्राउन कलर की दिखने को मिली अपने को। और कुछ ऐसे भी मिले जिनकी आंखें बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की मिली आपको। तो ऐसा हो सकता है। आप खुद देखते हो, इंडिया के अंदर बात करते हैं जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अगर आप ज़्यादातर इंसानों की अगर आई कलर देखोगे, आई कलर कैसा मिलेगा आपको? जनरली डार्क ब्राउन मिलेगा या फिर ब्लैक देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म को देखते हो, इसको देखा आपने, इसको देखा या फिर इसको देखा, तो इसकी आपको ब्लैक देखने को मिली, इसकी आपको डार्क ग्रीन देखने को मिली, इसको आपको ब्राउन कलर की देखने को मिली, लाइट ब्राउन, है ना।
और जो ओवरऑल बात करते तो कैसी मिलती है आपको, ब्लैक या डार्क ब्राउन देखने को मिलती है। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म जो देखी जाती है वो देखी जाती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे देखी जाती है। एलील हमेशा मतलब इंडिविजुअल अल्टरनेटिव फॉर्म जो होगी वो किस पर देखी जाती है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म पर, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे। इसकी देखनी है तो इस पर फोकस करोगे, इसकी देखनी है तो इस पर फोकस करोगे, इस पर देखनी है तो इस पर फोकस करोगे। लेकिन जब आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हो, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करोगे तो वहाँ पर क्या देखोगे, उसका जीन, कौन से कलर का जीन है। ओके, कलर का जीन जो होगा वो पॉपुलेशन की बात करेगा, मतलब पॉपुलेशन पर बात करेगा, और एलील जो होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर बात करेगा। ओके, तो आई थिंक आपको एक और ले लेते, चलो आपने कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर लिया है जिसका जीन मैं बोल रहा हूँ हाइट का है, हाइट का जीन है। अब हाइट के जीन में आपको बोला गया कि आप हाइट का जीन लेके आए, तो आपने लेके आए 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट, आप अलग अलग फीट की सैंपल लेके आए। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई 1 फीट का था, कोई 2 फीट का था, कोई 4 फीट का, कोई 6 का, कोई 7 का। तो ये सब क्या है, ये एलील है। लेकिन इन सब को एक फॉर्म में जब आप पढ़ते हो, ग्रुप के ऊपर देखते हो, तो वो क्या है, इसका जीन है, हाइट का जीन। और हाइट के जीन में कितनी एलील देखने को मिल रही है आपको, इतनी सारी एलील देखने को मिल रही है। जो ज़्यादा होगा, जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, जो कम होगा या कम एक्सप्रेस हो रहा है वो एलील, सॉरी उसकी रिसेसिव फॉर्म होगा। तो हर एक एलील की 2 फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट और एक उसकी रिसेसिव फॉर्म, जो कुछ आपने इनसे पढ़े हुए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जीन और एलील वाला समझ में आया होगा, डिफरेंस कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।